अभी जाकर भगवान जलंधर को बताता हूं कि शिव सदा शिव को पाने के लिए तांडव कर रहे हैं और आदि शक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है। आदि शक्ति के दोनों बाल स्वरूप सती और पार्वती के दर्शन पाने का सौभाग्य पाया है हमने। फिर हम इस रूप से कैसे वंचित रह सकते हैं नारायण? हमारी भक्ति आदि शक्ति के रूप के इस उद्देश्य को संकट में डाल सकती है देवी। इसलिए इस बार हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल विश्वास, पाप के अंत पर विश्वास, न्याय के जीत पर विश्वास, आदि शक्ति के शक्ति पर विश्वास। अवश्य। जलंधर की जय हो प्रभु, अति शुभ समाचार लेकर आया हूं। यदि समाचार मेरे लिए शुभ नहीं हुआ, ये घटना तुम्हारे लिए अति अशुभ हो जाएगी। बोलो। वो प्रभु, वो नारायण देवी लक्ष्मी से कह रहे थे कि महादेव सदाशिव से मिलने के लिए तप कर रहे हैं और आदि शक्ति का भी पुनर्जन्म हो चुका है। अच्छा सुनो, मैं अभी आया। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम मुंबा को संभालो, मैं सागर को संभालता हूं, समझी? अरे तुम बच्ची को लेकर कहां जा रही हो? अरे मछुआरों के सरदार की पुत्री है, नाव चलाना, जाल फेंकना, सागर की गोद में गोते लगाना, ये सब तो इसके रक्त में होना चाहिए ना। आज देखेगी तभी तो कल सीखेगी। देखिए तो लगता है कि बिटिया का भी मन है। हाँ सरदार, ले चलिए ना मुंबा बिटिया को। जितना शीघ्र हमारा रहन सहन सीखेगी उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलो। क्यों? चले बिटिया रानी, चलो। ये तो अति शुभ समाचार है। लो, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है तुमने। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अति प्रसन्न हुआ हूं मैं। ये धन ले जाओ, मुक्त हुए आज से तुम जलंधर की सेवा से। और अब रंक की भांति नहीं, राजा की भांति जीवन जीना। जाओ। जलंधर की जय हो। जय हो। जलंधर की जय हो। जय हो। उद्देश्य सफल हुआ नारायण। अब वो सैनिक महादेव के तप और आदि शक्ति के पुनर्जन्म का समाचार जलंधर को नहीं दे पाएगा।
हार है, ये हार पूरे सागर लोक की है। अब तक कोई भी उस पार्वती का पता नहीं लगा पाया, ना मेरे सैनिक, ना मेरे पिता। सागर राज है आप। अगर राज होकर आपके भीतर क्या पनप रहा था आपको नहीं पता। तूफान उठ रहा था, हलचल हो रही थी, आपको कुछ ज्ञात नहीं है। और तुम सैनिक निर्लज, निरर्थक, जाओ इस संसार का कोना कोना छान मारो। कुछ नहीं करना, केवल उस आदि शक्ति का पता मुझे बता दो, बस। जो आज्ञा प्रभु जलंधर। पीड़ा हो रही है सागर राज, होनी भी चाहिए। पुत्र के अपशब्दों का प्रहार जब पिता पे हो तब मन तो छलनी होगा ही, किंतु ये खेल संस्कारों का है सागर राज। जब संतान के मन में शत्रुता का विष खोलेंगे तो दंश स्वयं को भी सहना होगा। अपना ज्ञान अपने पास रखिए नारायण। ज्ञान नहीं, संकेत दे रहा हूं सागर राज। वो संकेत जो आप समझ ही गए होंगे। मुंबा पुत्री, ये है सागर, तुम्हारा घर। और ये सब जीव जंतु तुम्हारा परिवार। इस सत्य को समझोगी तभी तो इसे अपना पाओगी, है ना? देखो देखो बाबा क्या कर रहे हैं। जैसे तुम अपनी बाहें फैलाती हो वैसे ही इस जाल को फैला दो। ऐसे देखा कैसे बाबा ने डाला जाल। और फिर इस जाल को अपने मन और मस्तिष्क से जोड़ो, विश्वास की डोर से सहेजो। और फिर जब तुम्हें लगे कि ये जाल तुम्हारी इच्छाओं की भार सा भारी हो गया है, जैसे अब हो गया है, तो सागर को नमन कर उसे अपनी ओर यूं खींचो। बस बिल्कुल ऐसे ही अपने बाबा को देखो और सीखो ध्यान से, है ना?
प्रणाम। जब तुम्हें लगे कि ये जाल तुम्हारी इच्छाओं की भार सा भारी हो गया है तो सागर को नमन कर उसे अपनी ओर खींचो। प्रणाम सागर राज। मानव जब हर वर्ष शीत की असहनीय लहर, ग्रीष्म का घोर ताप, पतझड़ का दुखद वीराना सहता है, तब कहीं जाकर वो श्रावण की शीतलता का आभास कर पाता है। इसलिए जीवन में संघर्षों से घबराने के स्थान पर सदैव उनका सामना करें, सदैव मन में विश्वास रखें, सदैव सफलता रूपी श्रावण की ओर बढ़ते रहें।